कोई भी चीज़ सुना के आपका मूड ख़राब करने से पहले एक सच्चाई बता दूं कि मैं बहर अरूज का आलिम नहीं, बस अपने ख्यालों को लिखता हूं तो आज़ाद नज़्म जैसी एक शक्ल तैयार हो जाती है। इंस्टाग्राम पे जो बलगमी शायर है ना, बलगमी आवाज़ करके सैड सॉन्ग पीछे लगा के कुछ भी बोल दो पोएट्री हो जाती है, वही मेरी कैटेगरी है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा तराजू में मत तोलिएगा, बहुत छोटा हूँ। अपनी पहली आज़ाद नज़्म आपकी नज़र कर रहा हूँ। नज़्म का उन्वान है औरत। मैं एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हूँ सोशल मीडिया पे, तो मैंने एक सर्वे किया था 1000 औरतों के बीच। उस सर्वे में मैंने कौन सा सवाल पूछा था, उन 1000 औरतों का क्या जवाब था, वो सब आपकी नज़र कर रहा हूँ। कि मैंने पूछा था हर एक दर पे खड़ी औरत से, मैंने पूछा था हर एक दर पे खड़ी औरत से, अगले जन्मों में क्या फिर से नारी ही बनोगी तुम। मैंने पूछा था हर एक दर पे खड़ी औरत से, अगले जन्मों में क्या फिर से नारी ही बनोगी तुम। वो जो महलों में कैद थी, वो जो दफ्तर में लड़ती थी, वो जो माँ की ममता थी, वो जो चूल्हे पर जलती थी, वो जो घर की इज्जत थी, वो जो सड़कों पर बिकती थी, उन सब की आंखों में खौफनाक सा मंजर था। जवाब सबका नहीं था, जवाब सबका नहीं था। जैसे सीने में खंजर था, मन में कई सवाल उठे, कई तूफान उठे, क्या सीता की पुकार भी यही रही होगी। मन में कई सवाल उठे, कई तूफान उठे, क्या सीता की पुकार भी यही रही होगी, क्या राधा के आंसुओं की धार भी यही रही होगी। रूह तो तब फटी जब ख्याल माँ का आया। अरे शुक्रिया 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 शुक्रिया। लग रहा है दिल्ली में लाइव शोज के टिकट्स निकल जाएंगे। मन में कई सवाल उठे, कई तूफान उठे, क्या सीता की पुकार भी यही रही होगी, क्या राधा के आंसुओं की धार भी यही रही होगी। रूह तो तब फटी जब ख्याल माँ का आया, क्या मेरी माँ का जवाब भी ना ही होता। मेरी माँ अगले जन्म अगर माँ ना होना चाहे, मेरी माँ अगले जन्म अगर माँ ना होना चाहे, तो आए खुदा मैं किस मिट्टी का बुत बन के आऊँगा। अपने मर्द होने का ये कलंक मैं कैसे मिटाऊँगा। क्या फ़ायदा मेरे होने का अगर जननी ही डर जाए, क्या फ़ायदा मेरे होने का अगर जननी ही डर जाए। इस बेरहम सी दुनिया में गर वो नारी बन के ना आए, इस बेरहम सी दुनिया में गर वो नारी ना बन के ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। टिकट का प्राइस हम लोग 499 रखेंगे। एक बहुत खूबसूरत सा इश्क आपकी नज़र कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी कुछ महीने पहले मुझे बहुत खूबसूरत सा प्यार हो गया, और ये नज़्म मैं सुनाने वाला नहीं था, बस जो एंकर सर हैं इतने प्यारे हैं, वो जो भी हैं, नाम मैं मिस कर रहा हूँ भाई का, बट ही इज़ अमेजिंग। बहुत फरमान भाई, बहुत ही शानदार, ये उनके लिए स्पेशली। तो 6-7 महीने पहले मुझे बहुत ही खूबसूरत सा प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे के इश्क में हैं, लेकिन हमने अभी तक एक दूसरे के सामने इजहार नहीं किया है। हम डरते हैं क्योंकि हम दोनों शादीशुदा हैं। तो कहते हैं ना कि अरे अरे डरना ज़रूरी है, हक है, क्योंकि वो एक कहावत है भाई, कहावत है कि बिन ब्याहा इश्क जब फाके से मर गया, शादीशुदा की फिर क्या ही विसात है। तो फिर भी मैंने सोचा कि प्रपोज कर ही दिया जाए, तो मैंने उनको तोहफे में एक पाजेब भेजी। पाजेब समझ रहे हैं, पायल की बड़ी मम्मी जो अमृतसर में रहती हैं। तो मैंने उनको पाजेब भेजा। मैंने सोचा कि लैला, जब मैं उनको प्यार से लैला बुलाता हूँ, वो मुझे प्यार से साहिब बुलाती हैं, तो मैंने सोचा जब लैला पाजेब को पहन के चलेगी तो जो छम छम की आवाज़ होगी वो इस पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी और मेरे इश्क का इजहार हो जाएगा, शोर हो जाएगा। लेकिन पाजेब मिलने के बाद लैला ने जवाब दिया कि साहिब, मैं आपकी भेजी हुई पाजेब को अपने पैरों में नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती मैम, सुनिएगा। उन्होंने जवाब दिया है कि वो शोरे इश्क जो तूने फलक की समत भेजा था, वो शोरे इश्क जो तूने फलक की समत भेजा था, उसे मैंने हिजाबे कल्ब में पोशीदा रखा है। वो शोरे हिजाबे कल्ब, दिल का पर्दा, कि वो शोरे इश्क जो तूने फलक की समत भेजा था, उसे मैंने हिजाबे कल्ब में पोशीदा रखा है। दिखाई दे न दुनिया को ये पाकीज़ा सा एक रिश्ता, दिखाई दे न दुनिया को ये पाकीज़ा सा एक रिश्ता, तेरी पाजेब की आवाज़ को खामोश रखा है। और भला 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 पाँव में कैसे झंझनाती ये वफा तेरी, भला पाँव में कैसे झंझनाती ये वफा तेरी। सो इसे धड़कनों की ओट में महफूज रखा है, सो इसे धड़कनों की ओट में महफूज रखा है। वक्त बहुत कम है, तो आज आखिरी, आज का ख्याल नज़्म है एक, और उसका छोटा सा हिस्सा दे रहा हूँ। उम्मीद और इंतजार के बीच का एक मरहला होता है जिसे मैं इश्क की थकान कहता हूँ।
जब हम एफर्ट्स लगाते लगाते लंबे लंबे पैराग्राफ्स भेजते भेजते थक जाते हैं, लैला मजनू में कैस भट्ट कहता है ना कि जा अब नहीं आता तेरे पीछे, अब तू ही मुझे ढूंढ। ये उसी थकान की बात हो रही है कि तेरी चुप ने सिखाया है मुझे खुद से मिलना। क्या बात है, तेरी चुप ने सिखाया है मुझे खुद से मिलना। मैं अब अपनी तन्हाई का एहतराम करता हूँ, मैं अब अपनी तन्हाई का एहतराम करता हूँ कि बहुत बहुत लंबा सफ़र था तेरी परछाई के साथ, बहुत लंबा सफ़र था तेरी परछाई के साथ। इस अधूरी दास्तां को यहीं तमाम करता हूँ कि जा अब नहीं आता तेरे पीछे, अब तू ही मुझे ढूंढ। दैट्स माई टाइम गाइस, थैंक यू सो मच।